आप लोग नमस्कार। आज दरअसल मिठाइयों का सम्मेलन था। वहाँ गई थी और वहाँ से ये मिठाई का डिब्बा लेकर आई हूँ। इसमें कलाकंद है, पेड़ा है, बर्फ़ी है। आपको कौन सी मिठाई पसंद है? ये मिठाइयाँ सच बताऊँ तो मुंह का स्वाद बदल देती हैं, पर ज़्यादा हो जाएं तो सेहत गड़बड़ा जाती है। एक दिलचस्प कहानी है, सुनेंगे? छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। लड्डू दादा को अध्यक्ष बनाया गया। श्रोताओं में इमरती जी, पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी बहन, रबड़ी जी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्करपारा आदि बैठे थे। कलाकंद भाई ने कहा, आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। सोन पापड़ी ने कहा, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? जलेबी बहन बोली, बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। और बर्फी बहन बोली, इस तरह से आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैसूर पाक भी वहीं थे। उन्होंने कहा, बर्फी बहन और जलेबी बहन, आप दोनों ये न भूलें, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल। मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल। बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। रसगुल्ला भी वहीं था, तो रसगुल्ले ने कहा, आप ये नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। गुलाब जामुन ने कहा, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी न सुने, मांगे मीठा मोर। मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। गुजिया ने कहा, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है। रबड़ी जी ने बोला, हाँ, आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। अब हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं और बाद में भुगतते हैं। लड्डू दादा आखिर में बोले, इसके लिए हमें शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। गुलाब जामुन ने कहा, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? लड्डू दादा ने कहा, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। पेड़ा भी वहीं उपस्थित था। पेड़े ने कहा, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को बताओ भला कौन बंद कर सकता है? अंततः लड्डू दादा ने कहा, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा नियंत्रण रखें। हमारा सेवन करें पर अति न करें। इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। मैंने तो अपना सबक सीख लिया। जीभ पर नियंत्रण, मिठाई खाना पर अति न करना। जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, चर्बी बढ़ती है और बीमारियां पास आने लगती हैं। डॉक्टर कह देते हैं कि मीठा ना खाओ। आपके क्या विचार हैं? आपकी पसंदीदा मिठाई आपके सामने हो तो जीभ काबू में रहती है या बेलगाम लपलपाती है? सोच समझ के नियंत्रण में खाते हैं क्या आप? वैसे आपकी पसंद की मिठाई कौन सी है? अपनी बात करूं, मुझे तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अच्छा, कहानी में गुलाब जामुन ने क्यों कहा कि हमें मिठाई कौन कहेगा, बताइए? मैं याद कराऊं, जब लड्डू दादा ने कहा हमें शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए, ऐसे में गुलाब जामुन खुद को शांत ना रख पाए और बोल पड़े। उन्होंने कहा कि शक्कर ना होगी तो मिठाई क्या होगी। कहानी में पेड़ा भाई साहब भी थे। उन्होंने कहा था कि शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा है। आपके घर में कब कब मिठाई बनाई और बांटी जाती है? मेरे घर में तो त्योहार पर और किसी विशेष अवसर पर मिठाई बनाई, खरीदी और बांटी जाती है। दिवाली पर विशेष रूप से, या फिर परीक्षा में अच्छे नंबर आए, घर में किसी सदस्य को कोई ट्रॉफी या नौकरी मिले, तब। पर आप लड्डू दादा के सुझाव को याद रखिएगा। अच्छा, आपने एक बात पे गौर किया? इस पाठ में मिठाइयों को लड्डू दादा,
बर्फी बहन आदि नामों से पुकारा गया है। मज़े मज़े के रिश्ते बांधे हैं मिठाइयों से। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली मिठाइयों को भला नाम तो दीजिए ज़रा। जैसे गुलाब जामुन, रिश्ता बांधा गुलाब जामुन मामा। काजू कतली, सोचिए क्या होना चाहिए? काजू कतली चाची। गुजिया, उसकी मिठास मेरी मौसी के जैसी। मैसूर पाक, ताऊ जी। भाई, भारत इतना रंगीला देश है जिसमें हर प्रांत की अलग भाषा है, त्योहार है, तो अलग मिठाइयाँ भी हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में सौंदेश, गोवा में बेम्बिका, महाराष्ट्र में पूरन पोली। आप एक काम करिए, अपनी कक्षा में सहपाठियों से बात कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि अलग अलग प्रांतों में कौन कौन सी मिठाइयाँ मशहूर हैं या जानी जाती हैं। अब पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर एक विशेषण है, उस विशेषण का स्वाद है, और फिर एक ऐसी मिठाई है या खाने की चीज़ है जो स्वाद को लिए हुए है। मिसाल के लिए मीठा यानी मिठास, और कौन सी मिठाई में मिठास है? जो मुझे पसंद है, रसगुल्ला। उसके बाद खट्टा, क्या स्वाद हुआ इसका? खटास। और किस चीज़ में मिलेगी खटास? नींबू। कड़वा से बनी कड़वाहट, और खाने की चीज़ करेला। हिंदी भाषा में खाने को लेकर कुछ दिलचस्प मुहावरे हैं, जैसे मन में लड्डू फूटना, जिसका अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। थोड़ा सा और सोचिए, याद कीजिए। इसी प्रकार फलों, मसालों और साग तरकारियों पर भी आधारित मुहावरे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। आपको थोड़े से उदाहरण दे देती हूँ। जैसे अंगूर खट्टे हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऊंट के मुंह में जीरा, करेला वो भी नीम चढ़ा। घर में दादा दादी या नाना नानी से बात कीजिएगा, उन्हें खाने से जुड़े मुहावरे जरूर याद होंगे। जब तक आप मुहावरे ढूंढें, मैं भाषा की एक और गतिविधि कराती हूँ, एक वचन और बहुवचन। मिठाई का बहुवचन हुआ, बताइए? मिठाइयाँ। अब इन शब्दों को बहुवचन में लिखिए। अगर मिठाई मिठाइयाँ हुई तो जलेबी क्या होंगी? जलेबियाँ। रसगुल्ला आ स्वर ए में बदल जाएगा, तो रसगुल्ला का बहुवचन होगा रसगुल्ले। इमरती, याद कीजिए मिठाई, ई का स्वर आया, वो हो जाएगा इमरतियाँ। पेड़ा सही समझे, पेड़े। आप ध्यान दीजिएगा मिठाइयों के नाम पर। बहुत सी मिठाइयों के नाम दो शब्दों से मिलकर बने हैं। रस में मिली मलाई तो क्या बनी? रस मलाई। गुलाब से मिला जामुन तो बना गुलाब जामुन। बालू और शाही को जोड़ा तो बनी बालूशाही। मोहन और भोग ने मिलकर बनाया मोहन भोग। कला और कंद बना कलाकंद। काजू में जोड़ा शब्द कतली तो मिठाई बनी काजू कतली। सोन और पापड़ी मिलकर बने सोन पापड़ी। पेठे ने हाथ मिलाया अंगूरी से तो बना अंगूरी पेठा। मेरे मुंह में तो पानी आ गया, पर इस पाठ ने सिखाया है नियंत्रण। इसलिए जाते जाते आपको एक काम देकर जा रही हूँ। जहाँ आती होती है वहाँ क्षति होती है। इस कथन से जुड़ा कोई अनुभव है आपके पास तो कक्षा में साझा कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।